हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसें क्या होती है तथा इन्हें यह नाम क्यों दिया गया है? इन गैसों के महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर जो उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, जिसके कारण इनकी रासायनिक अभिक्रिया में निष्क्रिय रहने की प्रकृति होती है। रासायनिक अभिक्रिया में निष्क्रिय निष्क्रिय रहने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती है होती है। और वो जो यही यहाँ पर कारण होता है, जिस कारण इन्हें उत्कृष्ट उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। उत्कृष्ट गैस कहा जाता है क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में निष्क्रिय रहते हैं, ज्यादा ये यौगिकों का निर्माण नहीं करते। केवल जिनोन ही यहाँ पर होता है जो कि यौगिकों का निर्माण कर लेता है, और एक क्रिप्टन यहाँ पर KrF2 यानी क्रिप्टन क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जो ज्यादा यौगिक नहीं बनते, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैस कहते हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में निष्क्रिय रहने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। इसके बाद देखिए बात करें इनके भौतिक गुणधर्मों की। भौतिक गुणधर्म, यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं उत्कृष्ट गैस के भौतिक गुणधर्मों की। तो देखिए बच्चों, पहला यहाँ पर हम बात करें भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था की, तो देखिए बच्चों, चूंकि ये जो उत्कृष्ट गैसें होती है ये यौगिक नहीं बनाती, इस कारण से हमें पता है कि ये यहाँ पर एक परमाणु की अवस्था में रहती है, यानी कि मोनो एटॉमिक गैसें होती है। एक परमाणविक एक परमाणविक और साथ में रंगहीन रंगहीन गंधहीन गैसें होती है। रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैसें होती है। तथा स्वादहीन गैसें होती है। उसके बाद में देखिए बात करें इनकी परमाणविक त्रिज्या की। परमाणविक त्रिज्या, तो देखिए बच्चों, जो उत्कृष्ट गैसें होती है, उत्कृष्ट गैसों की परमाणविक त्रिज्याएं वास्तविकता में वान डेर वाल्स त्रिज्याएं होती है, जो कि समूह 17 के संगत तत्वों की परमाणविक त्रिज्याओं से अधिक होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं वान डेर वाल्स परमाणविक, यहाँ पर ये वान डेर वाल्स त्रिज्याएं होती है। वान डेर वाल्स त्रिज्याएं जो कि जो कि समूह 17 के तत्वों से समूह 17 के तत्वों से अधिक होती है अधिक होती है। और बच्चों, यहाँ पर समूह में नीचे जाने पर वृद्धि होती है। समूह में नीचे जाने पर वृद्धि होती है होती है। इसके बाद में देखिए बात करें अगला भौतिक गुणधर्म। तो अगला भौतिक गुणधर्म यहाँ पर होता है गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं, वान डेर वाल्स बलों के कारण यहाँ पर वान डेर वाल्स बल समूह में नीचे जाने पर नीचे जाने पर बढ़ते हैं बढ़ते हैं। इस कारण इस कारण गलनांक व क्वथनांक भी गलनांक व क्वथनांक भी समूह में नीचे नीचे जाने पर बढ़ते हैं। और यहाँ पे इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो मिनिमम होते हैं। गलनांक व क्वथनांक निम्नतम होते हैं। गलनांक व क्वथनांक क्वथनांक निम्नतम निम्नतम होते हैं।
होते हैं क्योंकि दुर्बल वांडरवाल्स बल होते हैं, या दुर्बल वांडरवाल्स अननोन क्रियाएं होती है। वांडरवाल्स अन्योन्य क्रियाएं होती है। इसके बाद में देखिए अगले भौतिक गुणधर्म की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयनन ऊर्जा। तो देखिए इनकी जो आयनन ऊर्जाएं होती है इनका मान काफी अधिक होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ पर उत्कृष्ट गैसें होती है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागते। तो इनकी जो आयनन ऊर्जाएं हैं वो उच्च होती है। आयनन ऊर्जाएं उच्च होती है क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग रहे हैं और हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यदि तो आयनन ऊर्जा उच्च देनी पड़ेगी, यानी कि उच्च आयनन ऊर्जा यहाँ पर प्रदान करनी पड़ेगी। इसके बाद में देखिए हमने यहाँ पर ये 4 भौतिक गुणधर्मों की बात कर ली। इसके बाद में देखिए जल में विलेयता की यदि बात करें, जल में विलेयता, तो देखिए इनकी जो जल में विलेयता होती है वो यहाँ पर द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बंध के कारण होती है। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं के कारण होती है जो कि समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है। और समूह में नीचे जाने पर क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया है ये समूह में जब नीचे जाएंगे तो जो ध्रुवण होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि प्रेरित ध्रुवण भी बढ़ जाएगा, तो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं बढ़ जाएगी, जिसके कारण समूह में नीचे जाने पर जल में विलेयता बढ़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर इनके कुछ भौतिक गुणधर्म थे। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।